तीन दिन की शदीद झड़पों में 250 से जायद अफगान तालिबान की हलाकत, 8 चौकियों, 6 टैंकों और आज बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड की तबाही के बाद अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर आर्जी सीज फायर हो चुका है। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया गया है। सीज फायर के दौरान दोनों अतराफ से बातचीत के जरिए मसले के हल के लिए कोशिशें की जाएंगी। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला किया गया। दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, जबकि सफारती जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने जंग बंदी की अपील कतर और सऊदी अरब के जरिए भी की। सीज फायर कराने में सऊदी अरब और कतर ने भी कलीदी किरदार अदा किया, मगर इस सीज फायर से चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान ने काबुल और कंदेहार पर बाकायदा फिजाई हमला करके अफगान तालिबान के कई बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। पाक फजाइया ने खालिस्तान अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर 4 और 8 समेत बॉर्डर ब्रिगेड 5 को भी कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज ने उन अहदाफ को बड़ी बारीक बीनी के साथ शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाए बगैर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि पाकिस्तान ने काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया। नाज़रीन, इससे पहले आज सुबह ही अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज ने जिला चमन के इलाके स्पिन बोल्डेक और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ पाक अफगान दोस्ती गेट को भी तबाह कर दिया। स्पिन बोल्डेक और कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान के हमलों का जवाब देते हुए न सिर्फ ये हमले नाकाम बनाए बल्कि 50 हमला आवरों को भी हलाक किया। फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर तालिबान अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। 1 घंटे की जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने अफगान तालिबान की 5 टैंक पोजीशंस को भी तबाह कर दिया। पाक फौज ने पोस्ट में अफगान तालिबान की नारगसर पोस्ट पर नस्ब टैंकों को तबाह किया, कि जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। ISPR के मुताबिक ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के जवाबी वार के बाद फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मजीद झत्ते जमा होना शुरू हो चुके हैं, मगर पाक अफवाज मुकम्मल चौकस और अलर्ट हैं। ISPR की जानिब से ये मजीद बताया गया है कि अफगान हुकूमत की जानिब से ये इल्जामात बेबुनियाद हैं कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया। ये सरासर झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है और ये ऐसे ही झूठे दावे हैं कि जैसे अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों या साजो सामान के कब्जे में लेने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ISPR ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि तालिबान हुकूमत की गुमराहकुन तशहीर को बुनियादी हकायक की जांच से बासानी बेनकाब किया जा सकता है। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर 2 मुख्तलिफ वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी अफवाज के टैंकर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वीडियो में एक T-55 टैंक को आम गाड़ियों के दरमियान सड़क पर चलते हुए देखा गया है, मगर हकीकत यह है कि रूसी साख्ता T-55 टैंक पाक फौज के जेरे इस्तेमाल ही नहीं, ये वो टैंक हैं कि जो रूस अफगानिस्तान जंग में इस्तेमाल हुए, ये अब गैर फाल हो चुके हैं और ये अफगान फोर्सेस के पास हैं। इसी तरह एक वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाई की और पाकिस्तानी T-55 टैंकों को तबाह कर दिया, मगर इस प्रोपेगेंडा का पर्दा भी तब चाक हो गया कि जब इसी वीडियो में एक ट्रक दिखाई दिया कि जिस पर अफगान नंबर प्लेट नस्ब है और टैंक पर पाकिस्तान के सपूत नहीं बल्कि अफगान तालिबान सवार हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक तीसरी वीडियो में मुतअद्दिद टैंकों सफेद झंडे लहराते रवां दवां हैं और सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये टैंक पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी दिसंबर 2024 की है और ये अफगानिस्तान में तालिबान की मामूल की फौजी परेड की वीडियो है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार हैं और अब झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ऐवान सदर से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया और सदर मुमलिकत ने पाक फौज की कुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशावराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा है। नाज़रीन, वक्ती तौर पर यह मामला थम जरूर गया है, लेकिन सूरत हाल नॉर्मल नहीं। अफगान तालिबान इस मोहलत का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बदएतमादी इस कदर गहरी हो चुकी है कि दोनों अतराफ से माहौल पर जज्बातियत सवार है। ये झड़पें भी उस वक्त
शुरू हुई कि जब 12 अक्टूबर को काबुल ने इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद ने रवां हफ्ते अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर फिजाई हमले किए। गैर मुस्तदका खबरों में यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने फिजाई हमलों में टीटीपी के सरबरा नूर वली मसूद को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई और अफगान तालिबान ने इन मुबैना फिजाई हमलों को जवाज बनाकर पाकिस्तानी सरहदों चेक पोस्टों पर हमले शुरू कर दिए। गुज़िश्ता 3 दिनों से यह मामला संगीन होता चला जा रहा है। इन झड़पों से पहले पाकिस्तान बारहा अफगान हुकूमत से यह मुतालबा करता आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़राए खारजा के इजलास में भी अफगानिस्तान पर यह जोर दिया गया था कि अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए। वज़राए खारजा ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा था कि वो तमाम दहशतगर्द गिरोह को खत्म करने के मौसर इकदामात उठाए और अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हुए यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का हक भारहा महफूज रखता है। मगर इस सब के बावजूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और तालिबान की कार्रवाइयों में कमी की बजाय तेजी आती चली गई। अमरीकी तहकीकाती इदारे एक्लेड की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 600 से जायद हमले या सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें की और 2025 में तालिबान की पाकिस्तान में कार्रवाइयों की सतह साल 2024 से भी तजावुज़ कर चुकी है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक रवां साल की पहली 3 सेमाइयों में 2400 से जायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और ये गुज़िश्ता दिहाई के मुकाबले में ज्यादा हलाकत खेज़ साल साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में यह तासुर तक़वियत पा रहा था कि तालिबान हुकूमत के क़याम से पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों और टीटीपी की कार्रवाइयाँ कम हो जाएंगी। इस वक्त तालिबान के तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं, लेकिन तब भी तर्जुमान यही दोहरा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। सुहेल शाहीन तब के तर्जुमान हमारे प्रोग्राम में ये गारंटी दे रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त भी जब अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू कर रखी है, एक तबका आज भी मुज़ाकरात का हामी है, मगर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सियासी साख्त बड़ी हद तक बदल चुकी है। वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जिसे पाकिस्तान के करीब समझा जाता था, अब इस तालिबान हुकूमत का सियासी किबला नई दिल्ली दिखाई दे रहा है। अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान बाहम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले कर रहे हैं और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मशरकी बॉर्डर पर हमारा अजली दुश्मन शिकस्त के जख्म चाट रहा है और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है और ये बार बार ऑन द रिकॉर्ड अजित डोवल भी बता चुके हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी दंगा फसाद और अफरा तफरी के जरिए हालात खराब करने की कोशिशें हैं। इन्हीं हालात में दहशतगर्दी का फ्रंट फुट पर मुकाबला करने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता 3 दिन से वज़ीर आला के बगैर चलता रहा। आज नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया है, मगर सूबे के नुमाइंदा सियासी कुव्वतें अभी भी इस कोशिश में हैं कि सूबाई तख्त उनके हाथ में आ जाए। एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है, पाक फौज के टैंकों पर कब्जे, अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को भारी माली या जानी नुकसान पहुंचाने का भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज के जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वी हैव सिविलियन कैजुअल्टीज बीइंग रिपोर्टेड। इस कशीदा तरीन सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे वज़ीर आला ने हल्फ उठाया है कि जिनकी जमात और वो बजाते खुद अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी का सिर-ए-नौ जायजा लेने और मुज़ाकरात के हक में हैं। वज़ीर आला की तकर्री को अदालती अहातों में ज़ेरे मौजू बनाने हुकूमत की जानिब से एक तवील चार्जशीट और अपोजिशन की तमाम तर मुखालिफत के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। सुहेल अफरीदी अपने पहले खिताब में वाज़ेह कर चुके हैं कि फौजी ऑपरेशंस किसी मसले का हल नहीं, इमरान खान ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और अफगान पॉलिसी पर भी हर सूरत नजरसानी करनी होगी। जबकि DGISPR 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर चुके हैं कि हर सूरत ऑपरेशन होगा। तहरीक इंसाफ रियासती बयानिए की दूसरी सिमत में खड़ी है।